बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से पॉलिटिकल साइंस का 50 क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन सा क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, पूछता है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। देखिए 50 क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन 1974 के रेल हड़ताल के नेता कौन थे। मतलब 1974 में जो रेल हड़ताल हुआ था, आप लोग को पता होगा, छात्र आंदोलन के नेता भी पूछ सकता है कभी कभी। याद रखिएगा 1974 में जो रेल हड़ताल हुआ था, ट्रेन हड़ताल हुआ था, उसके प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो 1974 के रेल हड़ताल के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जानते हैं यही छात्र आंदोलन का रेल हड़ताल हुआ था, वही बाद में बहुत बड़ा रूप हुआ, जिसकी वजह से आपातकाल लगाना पड़ा। तो आप लोग बताइएगा कि आपातकाल कब लगा था, भारत में आपातकाल कब लगा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। इसका ऑप्शन ए है। तो अगला क्वेश्चन है जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। जनता पार्टी जो थी उसके शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। वही छात्र आंदोलन के समय, रेल हड़ताल के समय कौन दिए थे नारा? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, उसके बाद 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? कौन प्रधानमंत्री 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया था? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड जो सेंटर था उस पर हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को। ठीक है, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड पर हमला हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। आप लोग को देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, कौन? यूएनओ को पूछ रहा है। तो यूएनओ का स्थापना 1945 में। 1945 में यूएनओ का स्थापना होता है। आप बताइएगा यूएनओ में के कुल कितने अंग है? तो कुल इसके 6 अंग है। पूछेगा यूएनओ कुल कितने अंग है? 6 अंग है। यूएनओ को पूछेगा स्थापना 1945 कब हुआ था? एक्यूरेट डेट पूछेगा 24 अक्टूबर। कब? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना होता है। इसके कुल सदस्य 6 है। कितने मेंबर है? सदस्य कर रहे हैं 6 अंग। कुल अंग कितने हैं? 6 हैं। और इसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण इसका अंग है सुरक्षा परिषद। कौन? सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देश 15 है। कितने? सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या 15 है, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य जिसके पास वीटो है। आप लोग को पता है 5 अस्थायी सदस्य वीटो वाले कौन कौन है? यूएसए है यानी अमेरिका है, रूस रसिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है। ठीक है, ये सब 5 देश है। ठीक है, ये 5 देश यूएसए यानी अमेरिका, रसिया यानी रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और उसके बाद में चीन। ठीक है, ये सब 5 के पास वीटो पावर है। और 10 अस्थायी देश है। तो सुरक्षा परिषद में कुल देशों की संख्या 15, अस्थायी देश 5, अस्थायी देश 10। उसके बाद में सुरक्षा परिषद के अगर पूछेगा मुख्यालय कहाँ है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। इसके कुल अंग 6 है, इसमें से एक अंग सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद है। पूछेगा यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ में के अगर कहेगा कुल अंग कितने हैं तो 6 है, इसमें से एक महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। इसमें कुल कितने सदस्य मतलब शामिल है? तो 15 सदस्य देश शामिल है सुरक्षा परिषद में। इसका जो 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है। ठीक है, उसके बाद में इससे और क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा सुरक्षा परिषद में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका अंग है किसका? सुरक्षा परिषद का। उसका मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। कहाँ है? द हेग में। सुरक्षा परिषद में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसका जो मुख्यालय है द हेग में है। ठीक है, ये आपका सुरक्षा परिषद से क्वेश्चन पूछेगा यूएनओ से। आप लोग याद रखिएगा कि सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 यानी 24 अक्टूबर 1945। टोटल अंग 6। उसके बाद में इसके अभी जो पूछेगा अगर इसका वर्तमान सचिव कौन है, महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटनरेस है इसका। कौन है? इसका महासचिव है। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। ठीक है, इसके प्रथम महिला पूछेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसके प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, महासचिव कौन थी।
इस प्रकार ये आपका सुरक्षा परिषद से क्वेश्चन कोई भी पूछेगा बन जाएगा, संयुक्त राष्ट्र से पूछेगा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। देखिए क्वेश्चन बन गया है। दक्षिण यानी सार्क, सार्क की स्थापना 1985। आप लोग बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि दक्षेस यानी सार्क की स्थापना तो 1985 में हुआ था, लेकिन इसी में एगो इसी से संबंधित एगो संगठन आपका है जिसका नाम है 1967 में किस संगठन की स्थापना हुआ था? आप लोग को बताना है 1967 में किस संगठन की स्थापना हुआ था। ठीक है, 1967 में आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 352 का तो हो गया। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका बर्लिन का दीवार। हाँ अगला क्वेश्चन आपका है इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? माने अभी जो पूछ रहा है उसका बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। देखिए अभी का बोरिस जॉनसन नहीं है, अभी का इंग्लैंड का दूसरा प्रधानमंत्री। आप लोग कमेंट करके बताइए इंग्लैंड का भी वर्तमान प्रधानमंत्री क्या नाम है? नया बना है जो इंडिया के हैं। ठीक है, इंडियन ही है। ये बोरिस जॉनसन उस समय का ही गलत है, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आप लोग बताइएगा अभी है कौन। ठीक है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की स्थापना किया था, सिफारिशों को लागू किया था? तो बीपी सिंह ने। ठीक है, बिहार की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी, महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, राबड़ी देवी थी। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको है चिपको आंदोलन जो था वह किससे संबंधित था? सुंदरलाल बहुगुणा से, वही ने शुरू किया था। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरणीय नहीं है? पर्यावरणीय नहीं है, तो मतलब ये सब पर्यावरण से संबंधित है, जबकि अरविंद केजरीवाल पर्यावरण से संबंधित नहीं है। उसके बाद में AIFDM के किस मतलब AIFDM जो है किस मतलब राज्य की पार्टी है? क्षेत्रीय पार्टी। यह तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु की है। ठीक है, आप लोग अगला क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा असू एक पार्टी है, वह किस देश की किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्यूबा का मिसाइल संकट कब हुआ था? तो क्यूबा का मिसाइल संकट 1962 में। ठीक है, क्यूबा का मिसाइल संकट कब हुआ? 1962 में। उसके बाद देखिए गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। आप लोग को पता है। आप लोग बताइएगा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति हैं थे? तो यह तो अमेरिका के थे। आप लोग को पता है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार से। देखिए मानवाधिकार को सुरक्षा कौन करता है? पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था आयोग बना है जो पूरे विश्व के मानव के अधिकारों की सुरक्षा करता है, उसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 पूछेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय प्रथम स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम। किसने? A.O. ह्यूम। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे, प्रथम सभा कहाँ हुआ? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। प्रथम मुंबई में हुआ था। प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, स्थापना के समय कितने लोग थे? तो 79। ठीक है, सॉरी 72। स्थापना के समय कितने लोग थे? 72 लोग शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय कहाँ हुआ था? मुंबई में। किसने किया था? ये वही ह्यूम ने। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। 1885 को हुआ था। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग से नहीं छूटेगा, बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार भाई पटेल थे। आप लोग बताइए भारत के प्रथम गृह मंत्री कानून मंत्री कौन थे? आप लोग कमेंट कीजिए कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ठीक है, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आप प्रथम पूछेगा राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पूछेगा प्रथम राष्ट्रपति पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री पूछेगा आप लोग को पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कहेगा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत सबसे पहले कौन राज्य को भाषा के आधार पर बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश को सबसे पहले राज्य का भाषा के आधार पर राज्य की दर्जा दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल 28 राज्य है। अभी वर्तमान में पूछ रहा है तो 28 राज्य है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश 8 है और राज्य 28 है। ठीक है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। आप लोग बताइएगा ये कब हुआ था? पंचशील समझौता कब हुआ?
भारत और चीन के बीच हुआ, जिस 5 बातों पे मुख्य रूप से हस्ताक्षर हुआ, लेकिन चीन इस बात को नहीं माना, इसके उल्लंघन कर दिया, 1962 में फिर युद्ध कर दिया। तो आप बताइएगा पंचशील समझौता कब हुआ था? ठीक है, भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये क्वेश्चन यहाँ और आप लोग को होमवर्क दिया जा रहा है कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ, उसको बनाने में कुल कितना पैसा खर्चा लगा था। अब भारतीय संविधान के लिए प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में। निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में। प्रथम आम चुनाव 1951-52 में। ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है। 1951 हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? 1991 में। ठीक है, नई आर्थिक नीति 1991 में। भारत में जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1977 में। जनता पार्टी की स्थापना 1977 में। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1971 में। 1971 में बांग्लादेश से क्या हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इसके पहले बांग्लादेश को किस नाम से जानते हैं, इसके बाद बताइएगा आप लोग। 1971 के पहले बांग्लादेश का क्या नाम था? इसका निर्माण हुआ था 1971 में। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप लोग को पता है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण, एस राधाकृष्ण। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1962 में किया था, पंचशील समझौता का उल्लंघन करके। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए परिषद का गठन 1952 में हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 61। ठीक है, आप लोग बताइएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक था? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था? 1975 में। देखिए आ गया क्वेश्चन, आप लोग को दिए थे हम कि रेल हड़ताल हुआ था 1974 में, उसके नेतृत्व करा था जयप्रकाश नारायण, और उसके बाद में इंदिरा गांधी ने क्या किया, आपातकाल 1975 में लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? पाकिस्तान के कौन था? पाकिस्तान का जो था राष्ट्रपति कौन था? अयूब खान था। कौन था? अयूब खान। बताइएगा भारत से कौन थे प्रधानमंत्री? भारत के कौन प्रधानमंत्री पंचशील समझौते पर ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, उनका मृत्यु भी हो गया वहीं पे। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा आप लोग को पता है किसने दिया था? इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। आप लोग कमेंट कीजिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसमें जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? है 1 मिनट, सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री। देखिए यहाँ लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हम उधर देने दिए, रेड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? माने कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? देखिए प्रथम विभाजन देखा जाए तो 1969 में। ठीक है, 1969 में कांग्रेस में प्रथम विभाजन 1969 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? 1972 में। 1972 में शिमला समझौता हुआ। आप लोग बताइए शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? हमारा वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 21 मार्च तक। 1 अप्रैल से 21 मार्च तक वित्तीय वर्ष भारत का होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? माने कौन, एक दलीय है, एक द्विदलीय है, बहुदलीय है। यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था आप लोग को पता है, बहुत सारे दल है, राजनीतिक पार्टी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन को शुरुआत किया था? तो 1930 में किया था कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप लोग बताइए महात्मा गांधी ने 1920 में कौन आंदोलन शुरू किया था? ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1920 में कौन आंदोलन शुरू किया था बताइएगा। उसके बाद में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? माने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, तो यहाँ पे है स्विट्जरलैंड में। भारत में बताइए कौन प्रजातंत्र है, अप्रत्यक्ष है कि प्रत्यक्ष है? भारत इसमें दिया है तो अप्रत्यक्ष होगा, आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों अप्रत्यक्ष है, तभी नहीं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगला प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद का
एक परिणाम है, माने क्षेत्रवाद का क्या परिणाम है, क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है, तो क्षेत्रवाद से अपने अपने क्षेत्र के लगाव बढ़ जाता है। लोग झगड़ा कर लेते हैं, क्षेत्रवाद का पहला एक परिणाम क्या है, अपने क्षेत्र से लगाव बढ़ जाता है। ठीक है, भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बताइएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ बना है, कहाँ पे है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई का मतलब स्मारक है, उसके वो कहाँ बना है बताइएगा। भारत में मतदाता की न्यूनतम उम्र क्या है, आप लोग को पता है 18 वर्ष, मत वोट देने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का है, वर्षा संधि किस देश की संधि थी, तो वर्षा संधि सोवियत संघ की थी। अमेरिका का बताइएगा कौन थी, या आप लोग बताइएगा नाटो, नाटो जो था, नाटो की स्थापना कब हुआ, नाटो किस देश के संधि थी। ठीक है, ये बताइएगा। अगला बताइएगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू, ये आप लोग को पता है। चलिए, इस पर का हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस 50 क्वेश्चन के बाद हम मिलते हैं अगले सेट में, अगला सेट कराएंगे आप लोग को। तब तक जितना बोले हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।